हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 सुभाषित सप्तकम पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब होता है अ बंच ऑफ 7 गुड सेइंग्स, जिसका अर्थ होता है 7 एपिग्राम्स, अच्छी कहावतें। सुभाषित, सु अर्थात सुंदर या अच्छा, भाषित बोला गया, ऐसे वर्सेस, ऐसे पद, ऐसे श्लोक आप पढ़ेंगे जो कि आपको अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम लोग इसके कुछ श्लोक को पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बचे हुए श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सुभाषित सप्तकम, सप्तकम अर्थात 7, सुभाषित अच्छी बातें। क्या है वो जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्या है वो? सबसे पहले हम इसका समरी देखेंगे। सुभाषित अर्थात एपिग्राम्स मीन्स अ ब्यूटीफुल सेइंग और अ मोरल। सुभाषित है जो एक सुंदर कहावत है जिससे हमें कुछ ना कुछ मोरल सीखने को मिलता है, नैतिक बातें, अच्छी बातें सीखने को मिलती है। इन संस्कृत देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ द एपिग्राम्स। संस्कृत में इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं। वन इज़ दैट दीज आर स्मॉल वर्सेस विच आर एबल टू कंटेन एन ओशियन ऑफ विजडम इन अ स्मॉल वेजल्स। ये किस प्रकार से हैं कि एक छोटे से पात्र में, एक छोटे से बर्तन में एक समुद्र के जितना ज्ञान इसमें समाहित है। लाइनें 2 ही दी गई हैं, लेकिन 2 लाइनों में भी आपका इतना ज्ञान दिया गया है जिसे हम सबको अपने अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। These have been continuously sung by common people and kept alive down the ages। ये जो श्लोक है इसको लगातार गाया जाता है आम लोगों के द्वारा, और ये अभी भी युगों युगों तक ये बातें हमें सीखने को मिलती हैं। दे नरिश लाइफ, ये हमारे जीवन को पोषण देता है। मोरेवर संस्कृत एपिग्राम्स आर द न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेंस ऑफ यूनिवर्सल फीलिंग्स एज वेल एज द स्ट्रीम ऑफ संस्कार। संस्कार अर्थात संस्कार। तो ये जो श्लोक है ये हमें हमारे जीवन को, हमारी भावनाओं को पोषण और निर्वाह के साथ साथ संस्कारों की भी एक परंपरा है कि ये संस्कार होते हैं, डिसिप्लिन होता है कि किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। आवर एंसेस्टर्स अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, composed these epigrams based on the values that they imbibed in their wisdom and these are popular to this day। हमारे पूर्वज जो हैं इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की है और उन ग्रंथों की रचनाओं का जो बेस है इनके ही आधार पर दिया गया है। उन्होंने अपने ज्ञान को इसमें बताया है। These epigrams of a bygone age are still relevant even today। These epigrams without any discrimination अर्थात यानी कोई भेदभाव नहीं होता है, show the path of living a happy and ideal life। इसमें एक युग दर वर्ष की जो उम्र होती है ये अभी भी ये बातें आपको सीखने को मिलेगी। आज भी अगर आप देखोगे तो बिना किसी भेदभाव के ये जो श्लोक है, ये जो बातें हैं, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए ये हमें एक राह दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। वी शैल हियर लर्न 7 एपिग्राम्स विच आर लाइक प्रीसियस जेम्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। यहाँ हम 7 एपिग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुमूल्य रत्न के समान है संस्कृत भाषा में। एंड
वॉट एवर वैल्यू वी लर्न फ्रॉम देम वी शैल ट्राई टू इम्बाइब इन आवर सेल्फ। ये सारी चीज़ों, इम्बाइब अर्थात खुद को अपनाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तो इन सभी श्लोकों को पढ़कर इनको मूल्यों को हम सीखते हैं और इन सारे सीख को हम खुद में आत्मसात को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसके श्लोक को हम देखते हैं। फर्स्ट है शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वितम पंचतानि शनैः शनैः। शनैः अर्थात स्लोली, पंथा अर्थात वे, और दिया है पर्वत लंघनम जिसका अर्थ होता है क्रॉसिंग द माउंटेन, वित्तम अर्थात वेल्थ, एतानी दिस, पंच अर्थात 5, और यहाँ एक शब्द दिया कंथा जिसका अर्थ होता है अ पैस्ट गारमेंट्स, सिला हुआ जो वस्त्र। कहा गया है कि वॉक स्लोली अलॉन्ग द रोड, यूज़ द पैस्ट गारमेंट स्लोली, क्रॉस द माउंटेन स्लोली, लर्न स्लोली, acquire वेल्थ स्लोली, दिस 5 थिंग्स शुड बी डन स्लोली। 5 चीज़ें हमें धीरे धीरे करनी चाहिए। वो 5 चीज़ें क्या क्या दिया गया है कि हमें धीरे धीरे अपने रास्ते को पार करना चाहिए या धीरे धीरे रास्ते में चलना चाहिए। रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक रोड क्रॉस करना चाहिए। धीरे से रजाई को बुनना चाहिए, सीलना चाहिए। क्रॉस द माउंटेन स्लोली, पर्वत को हमें धीरे धीरे पार करना चाहिए। लर्न स्लोली, विद्या सीखना, हमें ज्ञान का अर्जन हमें धीरे धीरे करना चाहिए। एक्वायर वेल्थ स्लोली, और धन का अर्जन भी हमें धीरे धीरे करना चाहिए। ये 5 काम मार्ग से क्रॉस करना, रोड क्रॉस करना, रजाई बुनना, पर्वत को लांघना, विद्या प्राप्त करना और धन कमाना, ये 5 चीज़ें हमें धीरे धीरे करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दबाजी में चलोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। गारमेंट्स को स्लोली अगर आप सिलोगे, जो वस्त्र होते हैं, जो रजाई जो हम सिलते हैं, वो अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो उसका धागा जो है वो खुल जाएगा। क्रॉस द माउंटेन को हमें स्लोली क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो गिरने की संभावना है। लर्न स्लोली, बहुत जल्दबाजी में सीखा हुआ ज्ञान व्यर्थ होता है। और धन कमाया, जो कि स्लोली धीरे धीरे कमाना चाहिए, वरना जो जल्दबाजी में जो धन कमाया होता है वो ब्लैक मनी कहा जाता है। तो ये 5 काम हमें धीरे धीरे करनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है शील्यम शौर्यम नालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचौर हरिणीयानि पंचैताने छयो निधि। निधि अर्थात जो हमारे पास खजाना है। कैरेक्टर, शीलम कैरेक्टर, शौर्यम ब्रेवरी, आलस्यम एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, पांडित्यम स्कॉलरशिप, मित्रम कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। लिखा है न चौर हरिणीयानि, द डैट कैन नॉट बी स्टॉलन बाई थीव, जो कि चोरों द्वारा भी नहीं चुराई जा सकती है। अक्षया अर्थात इम्पेरिशेबल। कहा गया है कि कैरेक्टर, ब्रेवरी, इंडस्ट्रियसनेस, स्कॉलरशिप, कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड्स, दिस 5 आर इम्पेरिशेबल ट्रेजर्स दैट कैन नॉट बी स्टोलन बाय थीव्स। अच्छा चरित्र होना, शूरवीरता होना, ब्रेवरी अर्थात शूरवीरता होना, इंडस्ट्रियसनेस उद्यमशीलता होना, मेहनती होना, स्कॉलरशिप पंडिताई किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, गहन ज्ञान होना, कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड अच्छे मित्र होना। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कोई चोर भी हमसे चुरा नहीं सकता है। ये अमूल्य चीज़ें होती हैं जो कोई चोर भी हमसे चुरा नहीं सकता है। ये खजाना होता है। तो ये 5 चीज़ें हमें करनी चाहिए। शीलम अर्थात कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वीर होना चाहिए, स्कॉलरशिप चीज़ों का गहन ज्ञान होना चाहिए, अच्छे फ्रेंड होने चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। नेक्स्ट है
सहन्ति श्रेयसी पूषां विगुणैष्वपि बन्धुषु तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति टंडुला। टंडुला अर्थात राइस। विगुणवेशी पॉजेसिंग रिवर्स क्वालिटी या वर्दलेस, जिसका कोई उपयोग ना हो या बेकार कह सकते हैं आप। विगत पूषाम, पूषाम यानी ऑफ मैन। फिर से लिखा है परिभ्रष्टा यानी फॉलेन या सेपरेट। टंडुला अर्थात राइस। न प्ररोहन्ति दे डू नॉट ग्रो, कभी भी वो ग्रो नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लिखा है ट्रांसलेशन में, यूनिटी विथ इवन वर्थलेस रिलेटिव्स इज बेनिफिशियल, द राइस ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम हस्क डू नॉट ग्रो। यहाँ पे कहा गया है कि वर्थलेस, जो बेकार व्यक्ति होते, जो बेकार रिलेटिव्स भी होते हैं, अगर उनमें भी यूनिटी होता है, एकता होती है उसमें, तो वो भी बेनिफिशियल होती है, वो भी लाभदायक होती है हमारे लिए। वैसे ही राइस ग्रेन, अगर ये जो हस्क है, इससे अगर राइस को अलग कर दिया जाए तो ये कभी ग्रो नहीं करता है, क्योंकि आप देखोगे कि इसी के अंदर, हस्क के अंदर ही राइस होता है। तो विरुद्ध गुण धारण करने वाले व्यक्तियों में भी, जो अलग अलग सोच के होते हैं, विरुद्ध गुण होते हैं, उन व्यक्तियों में भी अगर एकता होती है तो वो भी कल्याणकारी होती है। उदाहरण दिया है कि जैसे राइस ग्रेन सेपरेट अगर उसको हस्क से कर दिया जाए तो वो ग्रो नहीं करता है। तो इसी प्रकार से ये जो पार्ट 1 है इसका यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर के कुछ श्लोक जो दिए गए हैं, जो हमने आज पढ़े, वो आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।